नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा जो है महाराष्ट्र की राजनीति से। जी हाँ, आने वाले दिन यानी 17 दिसंबर को शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी के साथ यानी अपने सहयोगी के साथ जो है एक महारैली का आयोजन किया है। इसमें जो सत्ता देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की जो सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, उसकी नीति के खिलाफ जो है उसमें काफ़ी चैलेंज करने वाले हैं और उसको आड़े हाथों लेने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि क्या जो नीति है भाजपा और ये शिंदे सरकार की रणनीति जो है कमज़ोर पड़ रही है, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते से। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं जो अभी शिवसेना ने जो ऐलान किया है, क्या इसमें लग रहा है आपको किस तरह की घोषणाबाजी होगी, किस तरह की कमियां निकालेंगे सत्ता की? सर, पहली बात तो ये है कि ये 17 तारीख को जो मोर्चा निकलेगा उसके बारे में मैं दो बातें पहले ही कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद की बात की थी, तब मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया था। मैं बोला ठीक है, आपके इशू सही है, आपका निषेध है वो भी जायज़ है, और मगर उसके लिए पूरे महाराष्ट्र को आप अगर ये करेंगे, दाव पे रख देंगे तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अभी समाज में ऐसा बहुत बड़ा तबका है, करीबन 50-60% का, जो रोजी रोटी उनकी अफेक्ट हो जाती है। रोज़ कमाने खाने वाले उनका हाल हो जाता है, लोगों के भी हाल होते हैं। ये सब वाहन बंद होते हैं, मरीज होते हैं, ये होते बहुत सारी। तो महाराष्ट्र बंद किसी को भी किसी कारण नहीं करना चाहिए, ये मैं सोच रहा था। तभी अच्छा हो गया कि इन लोगों ने एक मोर्चा, वो अपना रानी बाग जो है जीजा माता उद्यान, वहाँ से लेके आज़ाद मैदान तक, मतलब ये अभी नया ये स्टाइल हो गया है कि रानी बाग से निकलने का और आज़ाद मैदान में जाके रुकने का, क्योंकि वहाँ पे बड़ी जगह है तो मीटिंग भी हो जाती है। और यहाँ से निकलते हैं तो ज़्यादा बड़ा पूरा मुंबई जो है वो साइड से चलता रहता है, वेस्टर्न साइड से, तो पूरा ये नहीं होता है। तो अच्छा हो गया उन्होंने ये डिसीजन दिया। अब मेरा प्रेडिक्शन सुनो उसके बारे में कि उसमें महाआघाड़ी के जो घटक पक्ष होंगे और नेता होंगे वो दावा करेंगे कि 5 लाख लोगों का मोर्चा निकला, ऐसा बोलेंगे वो सर बोलना चाहिए, बोलना भी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रथा है कि भाई जितना भी होगा उससे 5 गुना 10 गुना बढ़ा के ही बोला जाता है। अभी मैंने एक बार जैसे बोला था कि शिवाजी पार्क की कैपेसिटी 80,000 है, मगर वो लोग बोलते हैं देखो 10 लाख लोग जमा हो गए, वो चलता है। और उधर बीकेसी की भी कैपेसिटी 1.5 लाख थी, और वो भी लोग बोल रहे थे कि 5 लाख जमा हो गए। तो ऐसा ही है। पुलिस के साथ मेरी पहले ही बात हुई थी, मैंने बोला ये मोर्चा जब निकलता है तो बोले इसमें सबसे बड़ा मोर्चा इसके पहले जो निकले हैं तो वो मोर्चे में 1.5 लाख लोग थे, और वो मोर्चा ऐसा था कि जब आज़ाद मैदान उसका प्रारंभ पहुंचा तब भी जीजा माता उद्यान के पास लोग थे, मगर इतना लंबा वो मोर्चा था और आखिर के लोग तो पहुंच ही नहीं पाए, फिर भी वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं थे। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि करीबन 1 लाख लोग उस मोर्चे में आएंगे। उस लाख लोगों का वर्गीकरण भी मैं देखता हूँ कि शिवसेना के जो है वो करीबन 40 या 50 हज़ार होंगे, मतलब आधे रहेंगे, क्योंकि शिवसेना का स्टेक इसमें सबसे बड़ा है। कैसे है, उद्धव की आइडिया है। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा अगर आज के तारीख में सरकार के विरोध में लगी हुई है तो वो शिवसेना की है, और सबसे ज़्यादा आघात भी शिवसेना के ऊपर हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा। उसके बाद आएंगे 25 या 30 हज़ार में अपने राष्ट्रवादी वाले, फिर कांग्रेस वाले 10-15 हज़ार में समेट जाएंगे, उनकी अभी ताकत उतनी है। वंचित और छोटे छोटे पार्टी बेटी मिलके 1 लाख लोग आएंगे, 5 लाख का दावा किया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 लाख लोग भी कम नहीं होते हैं। अब वो मोर्चे में भाषण क्या होंगे उसमें कोई नयापन नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी आरोप करने हैं सरकार के ऊपर वो सब कर चुके हैं जी। और दूसरी बात ये है कि जो आरोप करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है, अगर वो बिना प्रूफ आपने किए तो आपके ऊपर डिफेमेशन के 100 करोड़ का भी हो सकता है। वो सब बोलने के लिए अभी विधानसभा का अधिवेशन जल्दी ही शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल से 19 तारीख को है जी। 17 तारीख को मोर्चा है और 19 तारीख से विधानसभा का अधिवेशन है, जिसमें इन्हीं पार्टी के इन्हीं लोगों को मौका मिलने वाला है कि वो प्रूफ या विदाउट प्रूफ
वहाँ पे आरोप कर सकेंगे। मतलब यहाँ पे आरोप ख़त्म करेंगे तो वहीं जाके फिर वही बोलना है उनको। आज भी वही बोलना है क्योंकि रोज़ ही बोलते हैं जी। और नया कुछ बोल नहीं सकते, मगर फिर भी ठीक है ना, क्या करेंगे, क्या सरकार वही है तो आरोप भी सही रहेंगे, वही रहेंगे, तो वो बात हो गई। सर इसमें अभी हम हमारे मुद्दे पे आते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि फडणवीस और शिंदे जी। ये दो लोग छोड़ के बाकी बीजेपी और शिंदे सेना के जो लोग हैं वो महाआघाड़ी के आरोपों का, एक्विजिशंस का मुकाबला करने के बदले फडणवीस और शिंदे को ही मुसीबत में डालने में लगे हुए हैं। उनके ही लोग, बीजेपी के नेता जिस तरह से सर एक बोले समझ सकते, दो बोले, तीन बोले, चार बोले, पांच बोले, सब अभी तक मैंने कल लिस्ट निकाली, 7 नेता बीजेपी के और 4 नेता शिंदे गुट के इतनी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। किसके ऊपर? सर अलग अलग विषयों पे कर रहे हैं, एक दूसरे पर भी कर रहे हैं, मतलब इनके ऊपर भी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ भी एक दूसरे को बोल रहे हैं। शिवसेना वाले तो बोलते ही है, वो सुषमा बोलती है, संजय बोलता है, वो छोड़ो। मगर इसमें सर अभी ये कि महाराष्ट्र में सबसे आदरणीय और हर एक मराठी आदमी के हृदय में जो भगवान स्वरूप बैठे हैं ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। सर देखो 7 बीजेपी के नेताओं ने, इसमें मैं कोश्यारी को भी पकड़ता हूँ, उसको भी मैं राज्यपाल मानता ही नहीं हूँ, उसको भी बीजेपी का नेता ही समझता हूँ और वो है भी। उन लोगों ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर टीका टिप्पणी की, उनकी तुलना की, सर उसमें मुसीबत में वो लोग कम आए और शिंदे फडणवीस ज़्यादा आए, सरकार ज़्यादा आई। सरकार कर रहा है सर मुँह जो भी बोलेंगे सरकार के ऊपर ही आता है। सरकार के ऊपर आता है, कहाँ मुँह छुपाएंगे उनके लोग अगर ऐसा उल्टा सीधा बोलने लगे, और वो भी एक भगवान स्वरूप व्यक्तिमत्व के ऊपर बोलेंगे, कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। फिर गंदी भाषा में, गाली गलौज में वो टीका भी कर रहे हैं, शिंदे गुट के लोग, बीजेपी के लोग भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। अभी दानवे इतना सीनियर सर भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष रहा, उसने बोलते बोलते छत्रपति शिवराय को, शिवाजी महाराज को एकेरी संबोधन किया। अब कुछ है कि नहीं भाई, आपको कोई अकल है कि नहीं? यहाँ तक मैं बोलूँगा कि आप इतने बड़े नेता हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की गरिमा, उनका करिश्मा, उनका इतिहास, उनका पराक्रम, ये सब आप भूल गए और एकेरी वचन किया, शिवाजी बोले उसको। इससे बदतर क्या हो सकता है? अगर दानवे ऐसा करने लगा, बावनकुळे अनाप शनाप बकने लगा, प्रसाद लाड ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसने तो इतना पागलपन किया तो पढ़ने लगा और वो कोंकण में पैदा हुए, रायगढ़ पे उनका क्या बोले। अभी भाई तुम विशुद्ध हो क्या? क्या कुछ लिए हो क्या? क्या क्या है ये? उसको तो किसी ने लिख के दिया था, उसने मिसगाइड किया, ऐसा भी मुझे नहीं पता था। बोलो मत, कम से कम बोलो मत। भाई मैं तो बोलता हूँ आपकी औकात नहीं है ना, आपको दिमाग नहीं है ना, आपको बोलने को आता नहीं है ना, मत बोलो। तो इतने बड़े आदमी के बारे में आप बोलो मत। 7 बीजेपी के लोगों ने ऐसे मुश्किल में डाल दिया सरकार को कि सरकार को क्या जवाब? सर शिंदे फडणवीस क्या समर्थन करेंगे? नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कुछ बार तो बोल दिया कि भाई ये गलत है, हम मानते नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलने की नौबत आ गई। सर दूसरी बात ऐसी हो रही है कि महाआघाड़ी जो है वो मीडिया अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। सर मराठी में 7 चैनल है, न्यूज़ चैनल। सो 7 में से 6 चैनल उद्धव और पवार साहब के मुखपत्र हैं, उनकी हर एक चीज़ देते हैं। वो सुषमा अंधारे जैसी एक बेबाक बोलने वाली औरत का लाइव टेलीकास्ट घंटों तक करते हैं और इनको बदनाम करते हैं। शिंदे साहब के पॉजिटिव जो कार्यक्रम होते हैं, कहीं एक वेलफेयर का उद्घाटन किया, वो दिखाते हैं, मगर इनके घंटों तक चलते हैं। संजय राउत का तो मैंने ऐसा देखा है कि उसको पूछने के लिए सवाल नहीं रहते इनके पास, फिर भी वो पूछते रहते कुछ न कुछ, और ये भी बोलते और ये दिखाते रहते। जी।
तो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कंट्रोल करना सर मुश्किल नहीं है। मैं कितना छोटा आदमी हूँ जी, मगर एक ज़माने में एक मुख्यमंत्री के लिए मैंने ये कंट्रोल करके दिखाया था। किस तरह से कंट्रोल होता है उसके तरीके हैं, वो तरीके वो जानते तो ये नहीं जानते। उनके पास सत्ता नहीं है फिर भी वो खर्चा कर रहे, इनके पास सत्ता है तो क्यों नहीं कर रहे, मैनेज क्यों नहीं कर रहे, मालूम नहीं। प्रिंट मीडिया को भी नहीं सर। आज के पेपर में देख रहा था, हर एक पेपर में खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ ही, बहाने अलग रहेंगे, कारण अलग रहेंगे, मगर गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे मैंने बोला कल फडणवीस ने गाड़ी चलाई, हो गया सत्यानाश, सब मीडिया में निगेटिव आ गई उसकी प्रतिक्रिया। सर इनको पहली बात ये है कि इनके पास अच्छे वक्ता ही नहीं है। देखो महाआघाड़ी के पास, शिवसेना के पास 2-4 है, संजय है, ये है, उद्धव जी भी अच्छा बोलते हैं यार, ये तुम्हारा ये ज़्यादा बोलता है मगर बोलता है जी, अपना इसका बेटा उद्धव का। तो राष्ट्रवादी के पास है, जितेंद्र आव्हाड से लेके बहुत सारे, अजीत दादा से लेके, कांग्रेस के पास भी इतने तगड़े नेता नहीं है मगर अशोक चौहान है, सीनियरिटी है, वो भी बोलते हैं। अभी तो बाबा साहब अम्बेडकर उनको ज्वाइन हो रहे हैं। सर इनके पास फडणवीस छोड़ के और शिंदे साहब छोड़ के कौन है, आशीष शेलार है, बाकी कौन है। और बाकी जो बोलते हैं भाई नहीं बोले तो अच्छा है, वो जवाब नहीं दे पाते। जितना बार बोलते हैं उतनी मुसीबतें आ जाती हैं। हाँ मुसीबतें आते हैं। और इनका भी, शिंदे साहब का भी जो केसरकर है वो मुझे कभी भी उसमें चैतन्य नहीं लगता है। वो ऐसा लाइमलाइट में नहीं है। नहीं, लाइमलाइट में वो आता है ना टीवी पे, तो ऐसा उसका चेहरा देख के लगता है कि अभी रो के आया है या अभी रोना शुरू कर देगा, ऐसा लगता है। उसमें वो जोश, जल्लोश, तेज, एक आक्रामकता, जो एक भाई तुम्हारी कंपटीशन केसरकर, तुम्हारी कंपटीशन किससे हो रही है, संजय राउत से हो रही है। संजय ऐसा फाड़ रहा है, वागनख से फाड़ा ऐसा बोलते हैं, वैसा फाड़ रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से बोल रहे हो कि भाई कोई टीचर, ये बाल मॉन्टेसरी रहती है ना, शिशु छोटा, उनको सिखा रहा है, ऐसे बोलते हो। तो कोई वक्ता नहीं फडणवीस छोड़ के, और ये सभी चीज़ों का जवाब फडणवीस को देना पड़ता है या तो शिंदे साहब को देना पड़ता है, तो वहाँ मीडिया में फेल। अभी ऐसा है कि आप आने के बाद जी, जो पहले से चले आए प्रोग्राम थे वो कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे, या नए प्रोग्राम आप शुरू करें जी, तो उनका उद्घाटन आप कर रहे हैं। मगर सत्ता में आने के बाद स्कीम बहुत अनाउंस हुई, दिल्ली की बहुत सारी स्कीम्स, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। अभी सब जो चल रहा है सरकार का, महायुति सरकार का, वो आश्वासन के रूप में है। कुछ परिपूर्ण हुआ है, कुछ पूरा हुआ है, और ये लो हमने आपके लिए करके दिखाए, ये लो ये हमारी अचीवमेंट है जी। ऐसा दिखाने लायक कुछ उनके पास है नहीं। दूसरी एक बात ये है कि महाआघाड़ी ने जो 3 मुद्दे उठाए हैं, उनमें से एक मुद्दा है कि आपकी सरकार स्थिर नहीं है क्योंकि आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते, वो नहीं कर पा रहे। तो वो अस्थिरता की भावना जो महाआघाड़ी पैदा करती है वो दृढ़ होती जा रही है। लोग भी बोलते हैं ये कर नहीं पा रहे, इनमें आपस में इतना समन्वय नहीं है। दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि आखिर में बीजेपी एक दिन इनको दगा देगी, और ये भावना जो है वो शिंदे साहब के गुट के मन में भी है, लोगों में भी है। इसके लिए जब महाआघाड़ी वाले बोलते हैं कि अगले महीने ये सरकार जाएगी, उसके 2 महीने बाद जाएगी, नहीं जाएगी, मैं बोलता हूँ नहीं जाएगी, मगर लोगों के मन में एक ऐसी भावना है कि ये जाएगी। भ्रम तो कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो सफल हुआ है उसमें जी। और एक बात हर कोई पूछ रहा है सरकार कब तक रहेगी, कब तक ऐसा मतलब हो रहा है। हमारे लोग जैसे लोग जब फील्ड में जाते हैं तो पूछते सरकार चलेगी क्या, वो है। और एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि दिन ब दिन शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी जो सत्ता जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि बिखरेंगे जी, वो बिखरने के बजाय जुड़ रहे, एक साथ आ रहे हैं। इसमें अभी अंबेडकर भी आ रहा है,
सर ऐसा लगा था कि एक बार सत्ता का फेविकॉल जाने के बाद ये साथ में नहीं रहेंगे, भगदड़ मचेगी। और इनमें भी इन्होंने भी माहौल बनाया था ना कि ये 40 आए वो छोड़ो और 10 आने वाले हैं। वो 10 आने वाले थे, वो किधर क्यों नहीं है? यही समय है ना आने के लिए। बिल्कुल। अरे ये तो गुवाहाटी गए तब बोले कि 40 हम जा रहे हैं मगर आते समय 45 रहेंगे। कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। जो टूटने वाले थे वो टूट गए, अब और टूटेंगे और टूटेंगे। ये जो आशा और अपेक्षा शिंदे गुट ने निर्माण की वो सफल नहीं होती दिखाई दे रही। बिल्कुल सही। तो ऐसा हो रहा है कि एक तरफ से महाआघाड़ी के जो घटक पक्ष हैं वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उनको एक सामयिक संकट है, ईडी का है, इनकम टैक्स का है, बहुत सारे EW ऑफिस विंग का है, EOW का, तो ज़्यादा एक साथ हो रहे। जो आएंगे ऐसा लगता था वो भी अभी आने के मूड में नहीं है, कि उनको लगता है कि इनका ही ठिकाना नहीं है, इनके ही मंत्री कौन होंगे नहीं होंगे पता नहीं, अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, कहाँ पर सुरक्षित कहाँ। तो वो एक साथ आ रहे हैं और उनके लोग टूटना बंद हो गया। सर ये होना नहीं चाहिए था जी, ये बहुत बड़ी। रोज़ कोई ना कोई टूटता है, रोज़ कोई ना कोई बीजेपी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये अगर माहौल होता है तो वो उनके बिखरने का संकेत होता था। तो मेरे को कुल मिला के ऐसा लगता है कि अभी मीडिया में 70% इन्फ्लुएंस महाआघाड़ी का है, 30% से मतलब विपक्ष हावी है मीडिया पर। विपक्ष मीडिया पे हावी है, लोगों पे हावी है, लोकमानस पे हावी है, और सरकार अपनी छवि बनाने में असफल रही है और यूनिटी दिखाने में भी असफल रही है। और ऐसा अगर चलता रहा इसी तरीके से तो एक दिन लोगों में ये भावना पैदा होगी कि ये सरकार है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उस दिन सरकार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद तख्ती जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो मौजूदा सरकार की नीति और जो शिवसेना की जो है महाविकास आघाड़ी साथ में जो रैली जो होने जा रही है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो तख्ती जी के जो विषय जो उन्होंने विचार रखा है इस पर आप जो है अपना कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, और आप क्या मानते हैं उसके अपना जो कमेंट में लिखिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।